अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर इनाम होता है राइटर के लिए। नावल नेम रहमत का सफ़र, एपिसोड 5। ये पाकिस्तान से आई है ना, देखो ये मस्जिद में छुपती रहती है। ये अमेरिका में आकर भी मौलवियों जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है। कुछ ने तो इसके दुपट्टे पर भी तबसरे शुरू कर दिए थे। हंसी, फिक्रे और सवालों का शोर भरने लगा। फराज के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका दिल चाहता था सबको चुप करवा दे, मगर वो जानता था कि ये काम आसान नहीं। ये अमेरिका था जहाँ मजहब पर खुलेआम बात करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता था। उस शाम रुबाह मस्जिद के सहन में तन्हा बैठी हुई थी। किताब उसके हाथ में थी, मगर उसकी आंखें नम थी। फराज आहिस्ता से उसके पास आया। तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें बुरा लग रहा है ना? उसने आंसू पूछे और धीरे से कहा, बुरा तो लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ दीन पर कायम रहने का मतलब यही है कि दुनिया की तकलीफ़ें और मुश्किलात को बर्दाश्त करना। अल्लाह पाक ने चाहा तो यही ताने, तकलीफ़ें और आजमाइशें मेरा ताज बनेंगी। फराज खामोश रहा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। वो सोचने लगा, ये लड़की रुबाह मेरे साथ क्यों है? मैं तो खुद लानत और खौफ के साए में जी रहा हूँ, मगर ये अपने ईमान के साथ मजबूत खड़ी है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में माहौल और भी सख्त हो गया। इंतज़ामिया ने बाकायदा रुबाह को बुलाकर कहा, यहाँ मजहब को इस हद तक नुमाया करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। आप दूसरों को मुतासिर कर रही हैं। आप अपनी प्रैक्टिस पर खामोशी से रहें, मगर दूसरों के सामने इसकी नुमाइश न करें। वो धीरे से बोली, मैंने कभी नुमाइश नहीं की, सिर्फ अपनी हकीकत पर कायम रही हूँ। अगर ये भी गुनाह है तो मुझे सज़ा कबूल है। फराज कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुनता रहा। उसका दिल दहल रहा था। ये लड़की अपने ईमान के लिए लड़ रही है, लेकिन अगर मैं इसके साथ खड़ा ना हुआ तो क्या मैं इसकी मोहब्बत के काबिल रह जाऊंगा? उस रात फराज बेचैन था। उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या मुझे रुबाह लड़की का हाथ थामकर सबके खिलाफ खड़ा होना होगा? क्या मेरी ज़िंदगी की लानत और इसकी मोहब्बत एक साथ चल सकती है, या ये कुर्बानी मांगेगी? खिड़की के बाहर चांदनी फैल रही थी। फराज ने पहली बार दिल से दुआ की, ए अल्लाह पाक, अगर ये लड़की मेरी तकदीर है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसके साथ खड़ा हो सकूं, और अगर ये मेरा इम्तहान है तो मुझे सच दिखा दीजिए। यूनिवर्सिटी का हाल खचाखच बड़ा हुआ था। ये तुलबा का सालाना डिस्कशन प्रोग्राम था, जहां हर कोई अपनी राय खुलकर देता। मौजू था आज़ादी और ज़ाती इंतखाब। फराज पिछली नशिस्तों पर बैठा हुआ खामोशी से ये सब देख रहा था। अचानक एक लड़के ने माइक पकड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, ये यूनिवर्सिटी सबके लिए है, मगर यहाँ पर कुछ लोग मस्जिदें बना लेते हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियाँ जो खुद को बाकी सबसे अलग समझती हैं। वो दुपट्टा ओढ़ती हैं और अपने दीन का प्रचार करती हुई नज़र आती हैं। सबकी नज़रें फ़ौरन
उस पर जा ठहरी। वो लड़की जो एक कोने में पुरस्कून बैठी हुई थी, हाल में कह के गूंजने लगे, ये अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं। दुपट्टा ओढ़ कर यूनिवर्सिटी आना फैशन है या ड्रामा? फराज के वजूद में तूफान सा उठा। उसका दिल चाहता था सबको चुप करवा दे, मगर इस लम्हे कुछ और हुआ। वो बदबू पूरा हाल अचानक उसके लिए सरांड से भर गया, ऐसे जैसे दर्जनों राज, झूठ और गुनाह एक साथ इसकी सांसों में उतर गए हों। उसने कुर्सी पकड़ ली, उसका दिल मतलाने लगा। फराज ने देखा कि कह के लगाने वाले तुलबा के चेहरे अजब हो गए हैं। किसी के पीछे धोखा, किसी की आंखों में लालच, किसी की मुस्कुराहट के नीचे नफरत की बू। ये सब के सब सच्चाई के पर्दे में छुपे हुए हैं। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ। हाल खामोश हो गया। तुम लोग कहते हो आज़ादी, मगर आज़ादी सिर्फ कपड़ों की नुमाइश या मजहब का मजाक नहीं होती। आज़ादी का मतलब ये है कि हर शख्स अपनी पहचान के साथ जी सके। अगर ये लड़कियां मस्जिद जाती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं या दुपट्टा ओढ़ती हैं, तो ये इनका हक है। वो किसी को भी अपने इस अमल को करने पर मजबूर नहीं कर रही। फराज की आवाज़ लर्ज रही थी, मगर उसकी आंखों में आग थी। और तुम लोग जो कह के लगा रहे हो, तो क्या तुम लोग इसे इंसानियत कहते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हारे अंदर के राज सबको बता दूँ। तुम में से हर एक के अंदर वो बदबू छुपी हुई है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई अपनी दोस्त से धोखा कर रहा है, कोई झूठ पर जीत रहा है, कोई अपने वालिदैन के ख्वाबों को जला रहा है, और तुम सब दूसरों पर हंस रहे हो। हाल सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें झुक गई। ये सब कहते हुए फराज ने हाल की इस सिमत निगाह डाली जहां रुबा खामोशी से बैठी हुई थी। वो भी हैरत भरी नजरों से फराज को देख रही थी। उसने पहली बार फराज को इतने इत्मीनान के साथ बोलते हुए देखा। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो लड़की रुबा आहिस्ता से उसके करीब आई। आज तुमने मेरे लिए सबके सामने खड़े होकर बात की है, मगर ये बदबू, ये ताकत, तुमने ये सब कैसे कहा? फराज गहरी सांसें लेते हुए बोला, शायद अल्लाह पाक ने ये ताकत इसी लम्हे के लिए दी थी। मैं बदबू से दूसरों की हकीकतें सूंघ सकता हूँ, मगर आज पहली बार मैंने इस ताकत को खैर के लिए इस्तेमाल किया है। रूबा की आंखें नम हो गई। तो फिर ये लानत नहीं, तुम्हारा हथियार है, और मोहब्बत वो हथियार को राह दिखाने वाला चिराग है। फराज ने धीरे से कहा, तुम्हारे करीब आकर पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ है। वो बदबू, वो खौफ, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा वजूद मेरे लिए रोशनी की तरह है। रुबा लड़की हंसी, मगर उसकी आंखों में खामोशी और हिकमत थी। रोशनी, ये रोशनी तुम्हारे दिल के लिए है, ताकि तुम अपनी ताकत और इम्तिहान को पहचान सको। मोहब्बत सिर्फ दिल का खेल नहीं, बल्कि ये अल्लाह पाक का ख़ास तोहफ़ा है, और तुमने इस तोहफ़े को पहचान लिया है। वो दोनों अक्सर मस्जिद के सहन में बैठते, सूरज की रोशनी इनके चेहरों पर पड़ती और हवा में रूहानियत घुल रही होती।
وہ اسے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سمجھاتی اور وہ سنتا اور سوچتا۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ میری روحانی تربیت بھی ہے۔ کچھ دن بعد روبا یونیورسٹی کے کیمپس میں چلتے ہوئے خاموشی سے بولی، محبت کا اصل مقصد دل کو سکون دینا اور انسان کو اللہ پاک کے قریب لانا ہے۔ اگر تم اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو تو یہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکتی ہے۔ فراز نے محسوس کیا کہ اس کی بدبو والی طاقت اب صرف دوسروں کے گناہوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور ہدایت کے لیے بھی کام کر سکتی ہے۔ دل میں پہلی بار اسے یقین ہوا کہ وہ لڑکی اس کے لیے مقدر ہے، صرف سکون نہیں بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں رہنمائی بھی۔ یونیورسٹی کے آخری دن وہ دونوں لائبریری کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتابیں بند ہو چکی تھی، امتحانات ختم ہو گئے تھے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کا وقت تھا۔ فراز اور روبا دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہر بات اور ہر لمس اسلامی حدود کے اندر محفوظ رہا۔ فراز نے مسکرا کر کہا، ہم نے اتنی ہنسی، اتنے لمحے، اتنی یادیں ساتھ جی ہیں اور سب کچھ ایمان اور اخلاق کے ساتھ۔ یہ فرینڈشپ ہمیشہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ رہے گی۔ روبا نے بھی نرم لہجے میں فراز کو جواب دیا، ہاں یہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ محبت اور قربت کا یہ سفر صرف دلوں اور روح کے درمیان ہے اور ہمیشہ اللہ پاک کے راستے میں ہے۔ اور یوں یونیورسٹی کی کہانی ایمان کے ساتھ محفوظ اختتام کو پہنچی۔ وہ دونوں پاکستان کی طرف جا رہے تھے، جہاں اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے دوستی، محبت اور ایمان کے اصولوں کے ساتھ تیار تھے۔ فراز اب اپنے والد کے بزنس میں مکمل طور پر مصروف تھا۔ دن بھر میٹنگز، فیصلے اور ذمہ داریاں اسے مکمل طور پر گھیرے ہوئے تھی، لیکن دل کی گہرائی میں وہ ہمیشہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا اور اکثر اس سے رابطے میں رہتا۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب موبائل پر روبا کا پیغام آیا، السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہیں۔ آج کے دن اللہ پاک آپ کو آسانی اور سکون دے۔ فراز نے دل میں محسوس کیا کہ یہ ایک چھوٹا سا پیغام بھی اسے روشنی اور سکون دے رہا ہے۔ فراز نے جواب دیا، وعلیکم السلام، الحمدللہ روبا، آپ کی باتیں ہمیشہ دل کو سکون دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ فراز اب اپنی پریکٹیکل زندگی میں مصروف تھا، لیکن ہر کام، ہر فیصلہ، ہر لمحہ اس کے اندر روبا کی یاد میں، محبت میں اور دینی رہنمائی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ فراز نے اپنے دل میں سوچا، مصروفیت نے مجھے بدل دیا ہے، لیکن یہ رشتہ، یہ نصیحتیں اور یہ سکون ہمیشہ میرے دل میں روشنی کی طرح رہیں گے۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ ایمان اور سکون کا سفر ہے۔ اب وہ دونوں ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے، ایک دوسرے کے دل کی باتیں سنتے اور اللہ پاک کی راہ میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے۔ زندگی کے مصروف
ترین لمحات میں بھی یہ محبت اور فرینڈشپ اسلامی حدود کے اندر محفوظ رہی۔ فراز کے والدین نے محسوس کیا کہ بیٹے کی شخصیت بدل گئی ہے، مگر وہ تبدیلی مثبت اور دل کو خوش کرنے والی ہے۔ اس کا دل اور دماغ دونوں اب مضبوط، ذمہ دار اور محبت سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک دن فراز اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ ماحول پرسکون تھا، لیکن والدین نے ایک اہم بات کرنے کا ارادہ کیا۔ فراز کے والد نے کہا، بیٹے، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ اسکلم اسفیران۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔